रब्बुल आलमीन ने अर्शे बरी पर अपने आखिरी रसूल को रोता हुआ देखा तो तसल्ली भेज दी। जिब्रील आयात लेकर कल्बे मोहम्मद पे नाजिल हुए और फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। मेरे पैगंबर घबराइए नहीं, आंसू ना बहाइए, हमने आपसे बेटा ले लिया है और कौसर दे दिया है। हमने आपको कौसर अता किया। और मोहम्मद शाह वालों, ये कौसर क्या है? हमने आपसे बेटा ले लिया और उसके बदले में कौसर दे दिया। इसका मशहूर माना और तर्जुमा तो ये है कि वो हौज़े कौसर जो मैदान हशर में अल्लाह के रसूल जिसके साक़ी बनेंगे और उम्मत को जाम भर भर के पिलाएंगे। गोया लफ्जों में ये बताया मोहम्मद शाह वालों कि तेरे दुश्मन ने कहा तेरा निशान मिटेगा, तू बेनिशान होगा, लेकिन हम अर्शे बरी पर ऐलान कर रहे हैं कि तेरे नाम लेवा तो इतने ज्यादा होंगे कि हौज़े कौसर पर भी तूने जाम पिलाएगा। निशान तो इनका मिटेगा जिन्होंने तानाजनी की और दिल चीरा। शाहजी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कराची आराम बाग में खत्म नबूवत की एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे और फरमाने लगे कि मिर्जे, काश तूने नबूवत का दावा करने की जसारत से पहले आईना देख लिया होता। आईना देख लेता तो तुझे ये जुर्रत ना होती। बज़ाहिर मज़ाहिया अंदाज में बड़ी हिकमत वाली बात कही। तूने नबूवत के दावे से पहले अगर शीशे में अपना चेहरा और सरापा देखा होता तो तुझे ये जसारत ना होती, क्योंकि अल्लाह बड़ी गैरतों वाला है, बल्कि गैरतों का खालिक है। और अंबिया और रसूल अल्लाह की गैरत होते हैं, और कोई नबी कोई रसूल ऐसा नहीं होता कि हक़ तआला शानुहु उसको ज़ाहिरी तौर पर हसीन और खूबसूरत ना बनाए। किसी नबी में, किसी रसूल में अल्लाह कोई ज़ाहिरी नक्स, कोई जिस्मानी ऐब नहीं रखता ताकि उम्मत उस ज़ाहिरी नक्स की वजह से नबी का मजाक ना उड़ाए। हर नबी हुस्न जमाल में भी नुक्ता उरूज पर होता। और शाहजी ने फरमाया, मिर्जे तेरी तो हालत यह है कि तेरी आंखों की अलाइनमेंट ही ठीक नहीं, नजर कमजोर है। ये मिर्जा कादियानी अपनी बायोग्राफी में, अपनी सवाने हयात में खुद लिखता है कि मेरी नजर कमजोर होती थी। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि सुबह अंधेरे में उठा तो सर पर पगड़ी बांधने के बजाय अपने बेटे का नाम लिया कि बशीर की मां की शलवार बांधी। वो जो यहां से शिमला अजार बंद लटकता नजर आया तो लोगों ने कहा, मिर्जा साहब ये क्या लटक रहा है? मिर्जा साहब को फिर एहसास हुआ, फिर खुद लिखा, कहने लगा चूंकि निगाह कमजोर है, सही अंधेरे में पता नहीं चला, गलती से पगड़ी के बजाय बीवी की शलवार बांधी है, अब उतार के आता हूं। आप मुझे बताइए, ऐसा नाकिसुल फिक्र, ऐसा नाकिसुल अक्ल आदमी, अल्लाह ने ऐसे बंदे को नबूवत देनी है? शाहजी ने कहा, मिर्जे जिसकी आंखें ठीक ना हो, जो काना हो या अंधा हो, दुनिया के ट्रैफिक पुलिस वाले उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देते, खुदा ने तुझे नबूवत का लाइसेंस कैसे दे दिया? झूठ बोलता है।
काने को अंधे को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए और वो गाड़ी चलाए तो गाड़ी ठोक देगा। वो बड़ा गयूर है, वो जानता है कि किसी ऐसे मखबूतुल हवास आदमी, नाकिसुल अक्ल वल फिक्र आदमी को वो कैसे नबूवत दे सकता है। और फिर शाहजी ने कहा, मिर्ज़ा कादियानी आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि नबी कैसा होता है, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि नबी कैसा होता है। मोहम्मद अरबी के हुस्न जमाल का ये आलम है कि 63 बरस की उम्र में जब इंतकाल फरमाया तो सहाबा कहते हैं कि हमने रहमत आलम के चेहरे अक़दस की जब ज़ियारत की तो सर के सारे बाल भी, दाढ़ी के सारे बाल भी स्याह थे बवक्त वफ़ात। शाहजी ने कहा, मेरे आका की 63 बरस की उम्र में बवक्त वफात सिर्फ दाढ़ी और सर में कुल मिलाकर 16 बाल सफेद या 17। देखें बहुत से यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं जो सफेद रीश हैं। 60 साल की उम्र तक बालों का स्याह रहना और फिर सारे बालों का स्याह रहना, इससे बड़ी क्या दलील होगी हुस्न जमाल की। आजकल के नौजवान तो माशाअल्लाह 30 से पहले गंजे भी हो जाते हैं, बग्गे भी हो जाते हैं। शाहजी कहा करते थे, जवानी थोड़ी है, चूसी हुई गंडेरियां हैं, काले भी हो जाते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल 63 बरस की उम्र में जब इंतकाल हुआ तो सर और दाढ़ी के बाल सफेद। शाहजी ने कहा, आओ 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 मैं तुम्हें दिखाता हूं कि नबी कैसा होता है। और फिर झूमे और कहा कि ये मुखड़े की तजल्ली, ये बयाज़े गर्दन। अभी तक तो मैंने आपसे मुतालबा नहीं किया, उस्ताद जी बैठे हुए हैं, थोड़ा एहतराम भी कर रहा हूँ, बल्कि हकीकत यह है कि मुश्किल हो, अगर बैठना तो इनका मेरे लिए रहमत है, ना होते तो मैं ज्यादा आसानी महसूस करता। लेकिन बहरहाल इम्तिहान में डाल दिया आपने। शाहजी ने कहा, आओ आओ तुम्हें मैं दिखाता हूं कि मोहम्मद अरबी कैसे हैं, नबी कैसा होता है। इधर आओ। ये मुखड़े की तजल्ली, ये बयाज़े गर्दन, दिल बराना ये चाल और बेसाख्तपन, ये अमामा की सजावट, ये जबीने रोशन, ये क़बाए अरबी और ये नीचा दामन, के मुर्दा भी देखे तो कर चाक गरीबान कफन, उठ चले कब्र से बेताब जुबां पे ये सुखन, के मरहबा सय्यदी मक्की मदनियुल अरबी, दिलो जां बाद फिदायत चे अजब खुश लक़बी, मनम बेदन बजमाले तू अजब हैरानम, अल्लाह अल्लाह च जमालस बदीबुल अजबी, नाजा है जिस पे हुस्न वो हुस्न रसूल है। हुस्न को भी मोहम्मद शाह वालों, हुस्न को भी मोहम्मद के हुस्न पर नाज है। नाजा है जिस पे हुस्न वो हुस्न रसूल है। ये कहकशा तो आपके कदमों की धूल है, ये कहकशा तो आपके कदमों की धूल है। और ऐ राह रवान शौक
यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का कांटा भी फूल है। इतने हसीन है मोहम्मद शाह वालों, मोहम्मद अरबी इतने हसीन है मोहम्मद शाह वालों, इतने हसीन है कि अल्लाह को भी पसंद आ गए। खुदा है खुद जमील, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाला। खुदा है खुद जमील और उसे जमाल पसंद। खुदा है खुद जमील और उसे जमाल पसंद, इसीलिए तो खुदा को है आमना का लाल पसंद। इसीलिए तो बनाया है बेमिसाल उन्हें, इसीलिए तो बनाया है बेमिसाल उन्हें कि खुदा को नहीं उनकी कोई मिसाल पसंद। खुद बनाया अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को, खुद बनाया और बना के कसमें खा ली। कभी रुखे अनवर की कसम वज़ुहा, कभी स्याह जुल्फों की कसम वल्लैल, कभी दौरे हसी की कसम, जमाने की कसम वल असर, और कभी शहर की दरो दीवार की कसम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। इतना हसीन बनाया कि खुद बना के कसमें खा ली। शाहजी ने कहा मिर्ज़े तेरी तो शक्ल तनासुब में इस तरह है कि तुझे आम इंसान मानना मुश्किल महसूस होता है। तू नबूवत का दावा करता है, तेरी आदतें हरकतें और अकल ऐसी है कि तुझे इंसान मानना मुश्किल है, तो तू नबूवत का दावा करता है। मोहम्मद शाह के दोस्तों, माह रबीउल अव्वल माह विलादत भी है। इस माह की एक मुबारक सहर में मेरे आका सैयदा आमना के हाथ तशरीफ लाए। आज का तज़किरा, आज का जिक्र मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत के हवाले से भी है। सैयदा आमिना सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं, जब अल्लाह के रसूल मेरे शिकम में, मेरे वजूद में परवरिश पा रहे थे, तो शजर व हजर भी मुझे सलाम करते थे। और ये भी फरमाया कि जब मैं पानी लेने के लिए कुएं पे पहुंचती, तो पानी खुद ही उठकर मेरे एजाज में ऊपर आ जाया करता था। सैयदा आमना सलामुल्लाहि अलैहा ये भी फरमाती हैं कि जब मोहम्मद अरबी मेरे वजूद में थे तो मेरा वजूद महकता था, खुशबू मारता था। मोहम्मद शाह के दोस्तों, अल्लाह के रसूल की जब उम्र 6 बरस की हुई तो माँ भी इंतकाल कर गई। बाप तो विलादत से पहले, जनाब अब्दुल्ला तो पैदाइश से भी पहले इंतकाल कर गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदा आमिना सलामुल्लाहि अलैहा जब हुजूर की उम्र 6 बरस की हुई तो सैयदा आमिना भी इंतकाल कर गई। मकाम अबवा में रहमतुल लिल आलमीन की माँ की तदफीन हुई। खुतबा हज्जतुल विदा के बाद जब यहाँ पर हाजिरी दी, माँ की कब्र पर आए तो बहुत रोए माँ को याद करके। यही वजह है, एक मुफस्सिर ने बड़ी अजीब बात लिखी, अगरचे है बड़े मामूल से हटकर। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल माँ से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि उन्हें नबी ये उम्मी कहा गया, माँ वाला नबी।
सैयदा आमना से इस कदर मोहब्बत थी, उसी मोहब्बत का असर था कि एक सहाबी ने जब पूछा अल्लाह के रसूल मैं अपने घर में सबसे ज्यादा प्यार किससे करूं, तो रहमत आलम ने फरमाया सबसे ज्यादा प्यार अपनी मां से कर। उसने सवाल दूसरी मर्तबा दोहराया, अल्लाह के रसूल मां के बाद किससे प्यार करूं, तो फरमाया फिर मां से प्यार कर। उसने सवाल तीसरी मर्तबा दोहराया कि अल्लाह के रसूल उसके बाद किससे प्यार करूं, तो आपने फिर फरमाया मां से प्यार करो, मां से हुस्न सलूक करो। 3 दफा मां का जिक्र किया, चौथी दफा जब सवाल आया तो फरमाया कि बाप से भी प्यार करो। मोहम्मद शाह के दोस्तों, मां की कदर अल्लाह के यहां अर्श वाले के यहां कबूलियत का ये आलम है कि एक मां प्यासे बेटे की पानी की तलाश में, प्यासे बेटे की प्यास बुझाने के लिए संगलाख जले हुए और स्याह गर्म पहाड़ों पर पानी ढूंढती फिर रही है। सूरज सवा नेज़े पे है, आग बरसा रहा है, पानी नहीं है, साया नहीं है, सब्जा नहीं है, और मासूम इस्माइल वादी के दरमियान में प्यासा तड़प रहा है, रो रहा है। प्यास की शिद्दत का ये आलम था कि इस्माइल की जुबान हलक से चपक गई थी और रोता रोता आवाज भी रुंध गई। अब तो इस्माइल की आवाज भी नहीं निकलती थी, चीखता था लेकिन चीखा भी नहीं जाता था। मां बेचारी इतनी परेशान कि पहाड़ों पे दौड़ती फिर रही है। हालांकि उसे यकीन है कि पानी नहीं है, उसे यकीन है यहां कहां पानी आया, लेकिन फिर भी ममता, बेटे की मोहब्बत में ममता कहां बैठती, वो दौड़ती रही, पानी तलाश करती रही। मोहम्मद शाह के दोस्तों, रब्बुल आलमीन ने फरमाया हाजरा पानी तो हमने दे दिया, वो तो इसके आप जाके देखो उसके पाँव में हमने चश्मा निकाल दिया, पानी तो हमने दे दिया है, लेकिन बेटे की मोहब्बत में तेरा दौड़ना बहुत पसंद आया। अब हम हशर तक के लिए तेरी दौड़ को हज बना रहे हैं, तेरी दौड़ को हज बना रहे हैं हशर तक के लिए। मोहम्मद शाह वालों, ये तो इस्माइल की माँ की बात है और मेरी माँ की बात यह है कि मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों में है। आपकी माँ की बात यह है कि आपकी जन्नत, आपकी रहमत आपके माँ के कदमों में है। तो जिस माँ ने मोहम्मद अरबी जैसे नबी इमामुल अंबिया को जन्म दिया हो, उस माँ की अजमत का क्या आलम होगा। मैं जरा देख लूं कि रहमतें कितनी हैं। जिसकी माँ जिंदा है जरा हाथ खड़ा कीजिए, माँ वाले, उम्मीजीन हाथ खड़ा कीजिए, माओ वाले। माशाअल्लाह, बड़ी रहमतें हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा सैयदा आमना से बहुत प्यार करते, और आजकल माह रबीउल अव्वल के इज्तिमाआत में जब मैं विलादत पर गुफ्तगू करता हूं तो मोहम्मद की शान बयान करने से, विलादत बयान करने से पहले सैयदा आमना की अजमत बयान करता हूं। और अभी गुफ्तगू का यह हिस्सा मैं हज़रत शेखुल हदीस की नजर करता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम भी नजर और नियाज को मानते हैं। मैंने कहा मोहम्मद की पाकीज़ा माँ सैयदा आमिना, हाँ माओ वाले बोले सुभान अल्लाह। जिनकी माएँ रुखसत हो गई वो भी बोले सुभान अल्लाह। मोहम्मद की पाकीज़ा माँ सैयदा आमिना, तुझ पे कुर्बान कौनो मकान सैयदा आमिना। दो जहां के लिए, दो जहां के लिए साहिबा बन के आया
नबी। मोहम्मद अरबी दो जहां के लिए साहिबान रहमत बन के आए हैं। दो जहां के लिए साहिबा बन के आया नबी, और नबी के लिए साहिबा सैयदा आमिना, और नबी के लिए मोहम्मद शाह वालों मेरी जन्नत मेरी माँ है। हज़रत शेख की जन्नत शेख की माँ है। आपकी जन्नत आपके लिए रहमत आपकी माँ है। लेकिन सैयदा आमना के मकाम और मर्तबे का मुकाबला कौन करे कि वो उस बेटे की माँ है, उस बेटे के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। दो जहां के लिए साहिबा बन के आया नबी, और नबी के लिए साहिबा सैयदा आमिना। सैयदा आमिना फरमाती हैं दुनिया का हर बच्चा, हर मुतनफ़िस, हर बशर जब जन्म लेता है, पैदा होता है तो रोता हुआ आता है। बच्चा रोता हुआ आता है। दुनिया का हर बच्चा जब जन्म लेता है रोता हुआ आता है। लेकिन मेरे यतीम मेरे हसीन की अजमत का आलम यह है कि जब मेरे आंगन में कदम रखा, मेरे सहन में कदम रखा, मेरी गोद में तशरीफ आवरी दी, तो रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए आए हैं। वो पूछा ना एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल, बच्चा जब पैदा होता है तो रोता क्यों है? तो आपने फरमाया उसका जो वसवास होता है ना, खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उसका जो वसवास होता है वो उसकी पसलियों में चोगा देता है, कचोका लगाता है या ठींगा मारता है, जिससे बच्चा रोता है। असहाब भी बड़े अजीब थे, अर्ज करने लगे अल्लाह के रसूल आप भी रोए थे? फरमाया मैंने क्या रोना था, मेरी विलादत के बाद मेरे वसवास ने जब मेरे चेहरे पे नजर डाली उसे इस्लाम की तौफीक मिल गई। माशाअल्लाह ये भाई हमारे मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब बड़े हर तकरीबन इस इलाके में हर प्रोग्राम में हाजिर हो जाते हैं। माशाअल्लाह अल्लाह इनको सलामत रखे। अभी मुझे कह रहे थे मौलाना इसहाक अनवर साहब के साथ हमारे बुजुर्गों का बड़ा याराना था। मैंने कहा फिर तो आप आए हैं तो बड़ी ज़रूरी बात थी, ताकि आपके बुजुर्गों की भी एक निस्बत है। सैयदा आमिना फरमाती हैं दुनिया का हर बशर, दुनिया का हर बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता हुआ आता है, लेकिन मेरे यतीम की अजमत का आलम यह है कि मुस्कुराता हुआ आया है। सैयदा आमना फरमाती हैं जब मेरी पहली नजर, जब मेरी पहली निगाह रुख मोहम्मद पर पड़ी, रुख यतीम पर पड़ी, रुख हसीन पर पड़ी, मेरी नजरों ने क्या मंजर देखा, मेरे लख्ते जिगर की पेशानी चमक रही थी। मोहम्मद अरबी की पेशानी नूर से मुनव्वर है। करेगा ये दोनों जहां को मुनव्वर, करेगा ये दोनों जहां को मुनव्वर, एक ऐसा सिराज मुनीर आ रहा है, जगाएगा आकर गरीबों की किस्मत, जहां में रसूल करीम आ रहा है। खिलेगी यतीमों के लब पर मुसर्रत, आया है वो दामन में लेकर बहारें,
खुल्क़े अज़ीमी का तमगा सजा कर मोहम्मद रऊफ और ही मारा है। माह रबीउल अव्वल माह विलादत है और माह सितंबर माह खत्म नबूवत है। जिक्र मोहम्मद अरबी की विलादत का हो या जिक्र मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत का हो, जिस पहलू से भी तज़किरा रसूल किया जाए वो सबसे ऊंची और आला इबादत है। मोहम्मद शाह के दोस्तों, जिक्र मेरे आका की विलादत का कर लो, बचपन का कर लो, लड़कपन का कर लो, रिसालत का, खत्म नबूवत का। जिक्र मेरे आका की हिजरत का कर लो, जिहाद का कर लो, मिअराज का कर लो, या आपकी जमात का कर लो, असहाब का जिक्र हो, या जिक्र मेरे आका की अज़वाज का हो, या चारों बनात का हो, लिबास का हो, पोशाक का हो, नालैन का हो, या अमामा और दस्तार का हो, जिस पहलू से भी जिक्र मोहम्मद किया जाए और सुना जाए वो सबसे ऊंची इबादत है। यही वजह है कि हक़ तआला शानहू ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके तज़किरे को बुलंद कर दिया। अल्लाह ताला आप सब हजरात तशरीफ लाए और अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को भी हजरात उलमा इकराम तशरीफ लाए, इन तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से कबल मेरा एक रफ़ीक़ सफ़र है, वो बिलअमूम आखिर में 2-4 कलिमात अपनी भी हाज़िरी लगाता है। इंशाअल्लाह ये नात पड़ेगा, आप भी अपनी हाज़िरी लगाएं। अल्लाह ताला सबका यहाँ पर बैठना